जब कुंभ राशि के जातक साढ़े साथी के अंतिम चरण से गुजर रहे हो और शनिदेव वक्री चाल में प्रवेश कर जाए तो ये समय जीवन में गहराई से असर डालने वाला बन जाता है। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव की वक्र गति कुंभ राशि में प्रारंभ होगी, जो कि उनके मूल त्रिकोण की स्थिति है। ऐसे में ये गोचर अत्यधिक प्रभावशाली माना जाएगा। खास बात यह है कि शनि इस समय द्वितीय भाव यानी धन भाव में स्थित होकर द्वादशेष और प्रथमेश के रूप में कार्य कर रहे होंगे, जिससे उनके प्रभाव बहुआयामी होंगे। ये समय आत्मसम्मान, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सहयोग की तीव्र इच्छा को जन्म देता है। यदि व्यक्ति इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सके तो वाणी पर मां सरस्वती की कृपा से उसका संवाद प्रभावशाली बन सकता है और वो स्वयं को आर्थिक, सामाजिक व मानसिक स्तर पर मजबूत बना सकता है। ये चरण एक ऐसा अवसर बन सकता है जहां आत्मावलोकन, धैर्य और समर्पण से व्यक्ति अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को उजागर करता है और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। अंततः ये समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेके आता है, बशर्ते आप इसे समझदारी से स्वीकारें और सही दिशा में प्रयास करें। जब कुंभ राशि के जातकों के प्रथम भाव के स्वामी शनि देव द्वितीय भाव में होकर वक्री हो जाते हैं तो उन्हें चेष्टा बल यानी कर्मशीलता और आत्मबल में वृद्धि मिलती है। ये संकेत है कि अब घबराहट छोड़कर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाने का वक्त है। अक्सर लोग साढ़े साती शब्द से भयभीत हो जाते हैं, मानो कोई भारी संकट सिर पे आ गया हो। लेकिन वास्तव में ये समय एक गहन आध्यात्मिक और व्यावहारिक सुधार की प्रक्रिया है। शास्त्रों में भी इसे वृहत्त कल्याणी कहा गया है, ठीक वैसे ही जैसे ढैया को लघु कल्याणी कहा जाता है। यानी ये कोई दंड नहीं, बल्कि जीवन के पुनर्गठन का मौका है। जब कल्याण शब्द जुड़ा हो तो डर की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हमें आत्ममंथन करना चाहिए कि इस परिवर्तनशील समय में हम खुद को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। खासकर जब आप साढ़े साती के अंतिम चरण में हो, तब यह अवधि आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि वित्तीय दृष्टिकोण से शनि की यह चाल आपके लिए स्थिरता और संचित लाभ के अवसर लेकर आती है। बस जरूरत है भरोसे और बुद्धिमत्ता से कदम आगे बढ़ाने की। 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक का समय, जब शनिदेव वक्री गति में रहेंगे, आपकी जिंदगी में कई स्तरों पर एक नई लय और दिशा लेकर आ सकता है, खासतौर पर आर्थिक पहलुओं और पेशेवर संवादों में। इस अवधि में खर्चों में इजाफा जरूर होगा, लेकिन साथ ही आर्थिक गति भी बढ़ेगी, जिससे संतुलन बना रहेगा। वाणी में वो सहज प्रवाह और आत्मविश्वास उभर कर आएगा जो किसी भी स्थिति में प्रभावी संवाद की नींव रखता है, चाहे वो ऑफिस मीटिंग हो या निजी रिश्तों में कोई अहम चर्चा। जो बात दिल में हो वो बिना झिझक और पूरी स्पष्टता के साथ सामने रखने की ताकत इस समय में आपके साथ है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, क्योंकि अब आप अपने करियर में वो सिस्टमैटिक ग्रोथ महसूस करेंगे जिसकी बुनियाद आपने पहले से रखी हुई है। जैसे ही जीवन में स्थिरता की रोशनी फैलती है, वैसे ही आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता भी नई ऊर्जा के साथ प्रकट होती है। इसलिए मन में किसी भी तरह की चिंता या भ्रम को अलविदा कहें और नकारात्मक सोच से दूरी बनाकर एक सकारात्मक दिशा में नीतिगत फैसले लें, क्योंकि ये समय आपको ठोस परिणामों की ओर ले जाने वाला है, बिना किसी अंदरूनी अवरोध या बाहरी भ्रम के। इस एक बात को अपने भीतर गहराई से बिठा लीजिए कि इस समय आर्थिक प्रगति की जो कल्पना आप कर रहे हैं वो किसी स्थान परिवर्तन या बड़ी उठापटक से नहीं, बल्कि वर्तमान स्थिति में स्थिरता के साथ ही साकार होगी। आपके लिए प्लेस चेंज की संभावना न के बराबर है, और सच कहें तो आपने भी भीतर से इसकी चाह नहीं रखी थी। यह एक सकारात्मक संकेत है कि भाग्य आपको वहीं टिकाए रखना चाहता है जहां से असल उन्नति संभव है। यदि आप व्यापार में किसी नई शाखा को जोड़ने, किसी स्थान विशेष से जुड़ने या किसी एक्सटेंशन की सोच में हैं, तो यह समय आपको कहता है कि पहले से थके हुए प्रयासों को फिर से ऊर्जा से भरिए और उन्हें नया आकार दीजिए। साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है और इस समय शनि की गंभीर दृष्टि और बृहस्पति की ज्ञानवर्धक दृष्टि दोनों ही आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि, जो सबसे दूर तक पहुंचती है, आपके कर्म क्षेत्र को स्थायित्व और परिपक्वता प्रदान करती है।
जबकि देवगुरु बृहस्पति जो इस समय मिथुन में भ्रमण कर रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से अपने ही मूल त्रिकोण की ओर देख रहे हैं, जिससे व्यावसायिक निर्णयों में संतुलन और दीर्घकालिक लाभ का मार्ग बनता है। इसलिए यह समय भागदौड़ से अधिक सूझबूझ और स्थायित्व के बल पर आगे बढ़ने का है। इस समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये आपके लिए आर्थिक मोर्चे पे स्थायित्व और स्पष्टता लेकर आता है। एक ऐसी स्थिति जहां आपकी मेहनत रंग लाती है और लाभ की दिशा में नए रास्ते खुलते हैं। चाहे आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो, आईटी या एजुकेशन फील्ड से जुड़े हो, हैंडीक्राफ्ट के जरिए कुछ नया गढ़ना चाह रहे हो, या फार्मा और सर्विस इंडस्ट्री की दुनिया में अपने नाम और काम को आगे ले जाना चाहते हो, हर दिशा में एक सुव्यवस्थित गति महसूस होगी। ये समय उन लोगों के लिए भी खास है जो दूसरों को सुविधा और भरोसा देकर खुद के लिए आर्थिक मजबूती तलाशते हैं, क्योंकि शनि की चाल और गोचर की स्थिति अब प्रयासों को ठोस परिणामों में बदलने की ताकत दे रही है। अब घबराहट को मन के कोने से निकाल फेंकिए और जीवन को उस सुबह की तरह देखिए जिसमें हर किरण उम्मीद और आनंद के साथ प्रवेश करती है। अगर किसी ने कभी विश्वास तोड़ा भी है तो वो उसकी सोच और स्वार्थ की परछाई थी। आप उससे खुद को अलग कर लें, क्योंकि आगे का रास्ता आलोचनाओं से मुक्त, शांत और सशक्त है। 7.5 के अंतिम चरण में अगर आप भीतर से स्थिर और संतुलित रह पाए तो यही समय आपको नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला सिद्ध हो सकता है। इस समय को गहराई से समझने और अपनाने की सबसे जरूरी बात यही है कि आप खुद की आलोचनाओं को एक स्वीकार्य अनुभव के रूप में लें, न कि बोझ बनाकर ढोएं। मन की शांति बनाए रखते हुए राम नाम का स्मरण जीवन की दिशा को स्थिरता देता है और आपको भीतर से ठंडक की उस छाया में ले आता है जहां बेचैनी की कोई जगह नहीं रहती। यह कोई काल्पनिक उपदेश नहीं, बल्कि एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति गुणातीत धर्म अर्थात अपने कर्म, भाव और चिंतन में संतुलन का पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ता है तो वो अपने मन के भीतर के तूफानों को शांत कर देता है। हनुमान जी का स्मरण उस ऊर्जा को जन्म देता है जो जीवन की विशालता को और अधिक प्रखरता, तेज और स्थायित्व से भर देती है। ये शक्ति आपके साथ है, बस जरूरत है भीतर पल रहे किसी भी नकारात्मक भाव को लगातार गूंजने से रोकने की। इसे बार बार खुद से कहिए, खुद में समाहित कीजिए कि समय स्वयं को पुनः सशक्त और आत्मविश्वासी बनाने का है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो ये कालखंड संभावनाओं की लहर के साथ आपके लिए एक पॉजिटिव ग्रोथ की ओर इशारा कर रहा है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप अपने अंदर की स्पष्टता और स्थिरता को कायम रखें। इस आपकी पैसिव इनकम किसी भी रूप में, चाहे वो रियल एस्टेट से जुड़ी हो, स्टॉक मार्केट में निवेश से हो, या किसी खास व्यक्ति के साथ सीमित दायरे में की गई पार्टनरशिप के जरिए हो, तो ये समय निश्चित ही आपके लिए संभावनाओं से भरा हुआ है। जरूरी है कि आप मन के भीतर जमी पुरानी शिकायतों, भ्रमों और अविश्वास की परतों को साफ करके पूरी पारदर्शिता और खुले दिल से आगे बढ़े। खास बात यह है कि जब शनिदेव वक्री अवस्था में होंगे तब उनकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर स्थिर रहेगी और वही शुक्र भी इस समय कर्म भाव से होकर चौथे भाव पर अपनी उपस्थिति बनाए हुए। ऐसे में भूमि खरीदारी, इंटीरियर डेकोरेशन या गृह सजावट से जुड़े किसी भी कार्य के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल साबित हो सकता है। यदि मन में मां की सेहत को लेकर कोई दबी हुई चिंता या डर मौजूद रहा है तो अब वो चरण पीछे छूटता दिखाई देगा और जीवन एक नई स्थिरता की ओर बढ़ेगा। भीतर की परिपक्वता, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन की जो यात्रा है वो अब गहराई से आपके साथ चल रही है और आप स्वयं को अधिक स्थिर, शांत और आत्मनिर्भर अवस्था में अनुभव कर पाएंगे। अगर आप रिसर्च से जुड़े किसी कार्यक्षेत्र में हैं और उसमें स्थायित्व के साथ सकारात्मक प्रगति की नींव रखना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल बनता जा रहा है। मन में किसी भी प्रकार की चिंता या अनावश्यक सोच को जगह देना अब व्यर्थ है, क्योंकि ग्रह दशाएं संकेत दे रही हैं कि आप स्थिरता और विस्तार दोनों की ओर अग्रसर है। खास बात यह है कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि इस समय बुध के मूल त्रिकोण पर पड़ रही है, जिससे विदेश संबंधी कार्यों, प्रोजेक्ट्स या एजुकेशनल टाइप्स में वृद्धि के रास्ते स्वतः ही बनने लगते हैं। यदि आप डाटा साइंस जैसे आधुनिक और तेजी से बदलते फील्ड से जुड़े हैं और अपनी विशेषज्ञता को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं तो अब वक्त है खुद को अपग्रेड करने का। हो सकता है आपको ये महसूस हो कि आपकी मौजूदा स्किल्स भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है,
तो अब कुछ नए विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना ही समझदारी होगी। इस दृष्टिकोण से देखें तो ये समय न केवल आत्म मूल्यांकन का है, बल्कि अपने करियर को नई ऊंचाई देने की व्यावहारिक योजना बनाने का भी श्रेष्ठ अवसर है। गले से जुड़ी परेशानियां, विशेषकर थ्रोट इन्फेक्शन जैसी समस्याएं इस समय आपको लगातार असहज कर सकती हैं। यह एक ऐसा पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। शनिदेव की वक्री अवस्था 28 नवंबर 2025 तक बनी रहेगी, यानी वर्ष 2025 का एक बड़ा हिस्सा उनकी मंद गति की छाया में रहेगा। ऐसे में जो भी निर्णय आप ले रहे हों उसमें उतावलापन ना दिखाएं, बल्कि ठहराव, विवेक और आत्मनिरीक्षण के साथ आगे बढ़ें। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति सारे साथी के पहले 2 चरणों में अच्छे खासे जीवन सबक सीख लेता है, धोखों से, संघर्षों से और उन हालातों से जहां हर ओर उलझन और विलंब का वातावरण हो। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में जब आप टूटने की बजाय खुद को निखार लेते हैं तो प्रकृति एक संकेत देती है, अब तुम तैयार हो एक नई आवृत्ति, एक नई लय में चलने के लिए। और उस लय का मूल है शनि की मंद गति, जिसमें धैर्य, अनुशासन और समय के साथ सामंजस्य आवश्यक होता है। 7.5 का अंतिम चरण भले ही वक्री अवस्था में हो, पर अनुभव से परिपक्व हो चुके मन के लिए यह एक नई परिपक्वता और निर्णायक शक्ति का काल होता है। हो सकता है कई बार ऐसा लगे कि कोई कार्य इतना निश्चित है कि अब किसी और को सौंप दिया जाए, पर यही वह समय है जब शनिदेव आपको याद दिलाते हैं, हर कार्य को पूरे समर्पण के साथ पूरा करना ही असली परीक्षा है। शनि को कई बार हम सोचते हैं कि कोई और काम कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं या किसी और को जिम्मेदारी सौंप देते हैं, लेकिन असली चूक यही होती है, खासकर तब जब आपकी मौजूदगी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। आपने सालों तक प्रेजेंटेशन दिए हैं, टीम को लीड किया है और अपनी भूमिका बखूबी निभाई है, लेकिन अब जब जीवन 50, 52 या 55 के मोड़ पर है, तब ये सोचना स्वाभाविक हो जाता है कि अब कितना बचा है और क्या फ़र्क पड़ेगा। पर यहीं पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अनुभव के साथ आई आपकी परिपक्वता अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए चाहे आप किसी मीटिंग में जाए, किसी मंच पर बोलें या अपने प्रोफेशनल रूटीन को आगे बढ़ाएं, हर बार खुद को पूरी तैयारी और स्पष्ट सोच के साथ प्रस्तुत करें। अब वो समय है जब आपको अपने भीतर उस सूक्ष्म गणना, उस स्पष्ट विजन को बैठाना है जो हर निर्णय को एक सटीक दिशा दे सके। यही वो बिंदु है जहां जीवन की गति सिर्फ कर्म नहीं बल्कि प्रिसिजन से जुड़ती है। जितनी ज्यादा स्पष्टता आप अपनी योजनाओं और फैसलों में लाएंगे, उतनी ही सहजता से सफलता आपके साथ चलती जाएगी। इसलिए ये आग्रह नहीं बल्कि एक आत्मीय निवेदन है कि आप अब भी उसी उत्साह, ऊर्जा और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अब आपकी उपस्थिति और दृष्टिकोण पहले से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। एक विशेष अनुरोध यही रहेगा कि यदि आप ऑटोमोबाइल या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां आपके वर्षों का अनुभव और बुनियाद काम की दिशा तय करती है, तो अब समय आ गया है कि हर कदम पूरी तैयारी और स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ाया गया। यही आपके लिए सफलता का सबसे मजबूत सूत्र बनेगा। साथ ही यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे डिज़ाइन, राइटिंग, म्यूजिक या किसी भी कलात्मक अभिव्यक्ति से जुड़े हैं, तो ये समय आपकी रचनात्मकता को एक नई उड़ान देने के लिए बेहद अनुकूल है। 7.5 के इस अंतिम चरण में मन की उन दबी हुई आशंकाओं को आप पूरी तरह पीछे छोड़ दीजिए जो अनजाने में आपको बार बार नकारात्मक सोच में खींच ले जाती थी। आपके पास अनुभव की परतें हैं, ज्ञान की गहराई है और समझ की वो रोशनी भी जो हर चुनौती के भीतर छुपे अवसर को साफ साफ देख सकती है। अब आप उस भाव में प्रवेश कर चुके हैं जहां बुद्धि का स्थान और शनि की दृष्टि आपको एकाग्रता, विवेक और निर्णय की शक्ति दे रही है। ये वही समय है जब आपके भीतर की सभी खिड़कियां खुलती हैं, जहां विचार स्पष्ट होते हैं, लक्ष्य चमकने लगता है और हर दिशा बस यही कहती है कि अब रुकने का नहीं, पूरा फोकस उसी ओर लगाने का वक्त है जहां आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए अगर कभी भी असमंजस आया हो कि क्या करें या कैसे आगे बढ़ें, अब वो समय है जब रास्ता भी साफ है और सोच भी उजली। कई बार हम सपनों को लेकर भीतर से तो बेहद उत्साहित रहते हैं, पर जब उन्हें हकीकत में बदलने की बारी आती है तो रास्ते में अड़चने, उलझने और लगातार आती रुकावटें हमें रोक लेती हैं। लेकिन अब समय है उस ठहराव से बाहर निकलने का, क्योंकि गुरु महाराज अपनी अत्यंत शुभ स्थिति में है और अपनी विद्या, अनुभव और सूझबूझ के बल पर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। आपके हर कदम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अब किसी न किसी रूप में धन प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। चूंकि गुरु धन भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव से इच्छाओं के पूर्ण होने का संकेत भी देते हैं,
इसलिए यदि आपकी इच्छाएं धन, संतान, विवाह, पारिवारिक संबंध, नौकरी या व्यापार से जुड़ी है, तो उनके पूरे होने की संभावनाएं इस समय बेहद प्रबल है। हालांकि ये सब कुछ एक बदलाव की मांग के साथ आता है और ये परिवर्तन आवश्यक भी है। गुरु पंचम भाव में स्थित होकर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि आपको कोई नई जॉब ऑफर, कोई अप्रत्याशित अवसर या कोई ऐसा बदलाव दिखे जो करियर को एक नई दिशा दे सकता है, तो उसे नजरअंदाज ना करें। यह समय उस सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करने का है जो आपको न केवल स्थायित्व देगा बल्कि जीवन में संतुलन और समृद्धि भी सुनिश्चित करेगा। और अब जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं या किसी नई जगह करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए कई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। गुरु महाराज पंचम भाव में विराजमान होकर न सिर्फ बदलाव के संकेत दे रहे हैं, बल्कि डेली रूटीन और प्रोफेशनल लाइफ में भी नई ऊर्जा और दिशा का संचार कर रहे हैं। उनकी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो भाग्य को सक्रिय करते हुए कर्म क्षेत्र में नया मोड़ ला सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार के तौर तरीकों में बदलाव संभव है। शायद नई तकनीक, नई सोच या किसी अनछुए आइडिया के साथ आप आगे बढ़ने को प्रेरित हो। इस दौरान आपको ऐसी नॉलेज और अनुभव प्राप्त होंगे जो आपकी कार्यशैली को बेहतर बनाएंगे और लंबे समय तक लाभ पहुंचाएंगे। गुरु की ये शक्ति न केवल आपके सपनों और इच्छाओं को आकार दे रही है, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व, सोच और जीवन दृष्टिकोण को भी नया आयाम दे रही है। खास बात यह है कि ये समय आपके लिए तो शुभ है ही, साथ ही आपकी संतान की उन्नति, पिता के स्वप्नों की पूर्ति और पूरे पारिवारिक वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। अगर आपके बुरा किसी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं, तो अब उनके जीवन में भी राहत की सुबह दस्तक दे रही है। वहीं यदि पुत्र या संतान अपने करियर, पढ़ाई या व्यवसाय को लेकर परेशानियों से जूझ रही हों, तो उनके लिए भी यह समय नई उम्मीद और सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। और जहां तक बात आपकी है, तो गुरु महाराज तो आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर ही रहे हैं। इतनी शुभ और समर्थ स्थिति में जब गुरु विराजमान हों, तो जीवन में और किसी चीज की कामना बाकी नहीं रह जाती। सच तो यह है कि एक अच्छे गुरु की कृपा जीवन की दिशा ही नहीं, उसकी गति भी बदल देती है। गोचर यानी ग्रहों की स्थिति केवल खगोलीय घटनाएं नहीं होती, ये आपके जीवन में वो माहौल तैयार करती हैं जो निर्णय लेने, जोखिम उठाने और बदलाव को स्वीकारने की प्रेरणा देता है। अब चाहे बात नौकरी की हो, व्यापार की, पैसे की या किसी और कर्म क्षेत्र की, गुरु महाराज इस समय आपके लिए अनुकूल ऊर्जा और अवसरों का ऐसा वातावरण बना रहे हैं जो आपको स्थायित्व और समृद्धि की ओर ले जाएगा। और यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति पहले से ही शुभ है या आप वर्तमान में गुरु की महादशा या अंतरदशा में हैं, तो समझिए यह ट्रांजिट आपके लिए एक सशक्त ट्रिगर का काम करेगा, तेज, सकारात्मक और बेहद फलदायी। ऐसे में यह समय सिर्फ भरोसा करने का नहीं, पूरे समर्पण और साहस के साथ आगे बढ़ने का है। थोड़े से बदलाव, कुछ नई सोच और थोड़ी दिशा में फेरबदल के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो ये समय आपके लिए जश्न मनाने लायक बन सकता है। माहौल तो पहले ही आपके पक्ष में बन चुका है, संभावनाएं साफ दिख रही हैं, अवसर सामने है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहों का सही ट्रिगर नहीं हो रहा, तो वो घटनाएं उस रूप में नहीं घटती जैसी आप उम्मीद करते हैं। इसलिए जोश में आने से पहले होश जरूरी है। फिर भी ये समय संकेत दे रहा है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से स्पेक्युलेटिव बिजनेस जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बड़ा धन लाभ हो सकता है, क्योंकि इस समय लाभ स्थान का स्वामी ग्रह त्रिकोण में लक्ष्मी स्थान में बैठकर बेहद मजबूत धन योग बना रहा है। लेकिन एक गहराई से जुड़ी बात यह भी है कि अगर आप किसी ग्रह से कोई शुभ फल चाहते हैं, तो उसके मूल स्वभाव को अपने आचरण में उतारना बेहद जरूरी है। यानी अगर गुरु से ज्ञान चाहिए तो विनम्रता, बुद्ध से बुद्धि चाहिए तो स्पष्टता और शुक्र से वैभव चाहिए तो संतुलन को अपनाना होगा। जब आप ग्रहों के गुणों को जीवन में जीने लगते हैं, तभी वे आपको वो सब कुछ देते हैं जिसकी आपको सच्ची जरूरत है। भले आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर क्यों ना हो, फिर भी यदि आप उसके मूल गुणों को अपनाते हैं,
तो जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। बात साफ है, गुरु यदि दूसरे भाव के स्वामी हैं और आप उनसे धन, व्यापार में स्थायित्व, बुद्धिमत्ता और जीवन की सही दिशा की अपेक्षा रखते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने खानपान पर ध्यान देना होगा। गुरु का मूल तत्व सात्विकता है, अर्थात शुद्ध और संयमित भोजन। इसलिए यदि आप नॉनवेज या तामसिक आहार लेते हैं तो उसे त्याग कर सात्विक जीवनशैली अपनाना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। गुरु केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन में मौजूद वो ऊर्जा है जो किसी मेंटोर, शिक्षक, पिता या जीवन साथी के रूप में आपके लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। यदि आप अपने पिता, पति या गुरुतुल्य व्यक्ति की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो यह आध्यात्मिक रूप से गुरु तत्व को प्रसन्न करता है और उस ऊर्जा के माध्यम से जीवन में समृद्धि, समझ और शुभता का संचार होता है। असल में गुरु का आशीर्वाद केवल मंत्रों या उपायों से नहीं बल्कि आचरण से मिलता है, और जब आप उस आचरण को जीवन में उतारते हैं तो चाहे कुंडली में ग्रह अशुभ क्यों न हो, उसका असर आपके लिए मंगलकारी बनने लगता है।